मैं इस जगह पर इतने सालों से रह रहा हूँ, मैं 20 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पापा 30 सालों से खेती कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है कि जो आपको अलग प्रकार से परेशान करता है। अलग प्रकार से मतलब वह है कि आपको आता तो है लेकिन फिर भी आप उसे सही नहीं बना पा रहे, क्योंकि इसमें 2 से लेकर 3 कंडीशन है जो एक साथ आती हैं। इस कारण से दूसरा, ये सेंटेंस कभी भी छोटा नहीं बनता, ये ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, ये बड़ा बनता है, इसलिए और कई बच्चे इसको बनाने में डरते हैं। तो जी हाँ, आपको डरना नहीं है क्योंकि आप अनुस्वर के साथ हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी हम जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूअस यानी जारी बराबर अपूर्ण। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हर बच्चा लगभग कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे मैं कई बार मेरी क्लासेस में पूछता हूं कि आप ऐसा सेंटेंसेस बताइए कि जिस सेंटेंस में कोई काम पूरा भी हो गया हो और वह काम चल भी रहा हो। तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर मकान बन रहा है। फिर हम पूछते हैं कि क्यों? कि सर मकान आधा बन गया, आधा और बनना है। लेकिन नहीं, मकान बन रहा है तो कंटिन्यूअस है, मकान बन गया तो परफेक्ट है। तो भाई हमें ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं कि जो पूरा भी हो गया काम और चल भी रहा है। तो वही का एग्जाम्पल है कि मैं आपको 10 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूं। कितने सालों से? 10 सालों से। तो 10 सालों से का मतलब ये कि मेरे 10 साल पूरे हो गए। मेरे 10 साल पूरे हो गए। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पे कि मैं आपको 10 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। अंग्रेजी सिखा रहा हूं। तो आप पहले इस चीज को समझिए कि ये टेंस में ऐसा होता क्या है। तो 10 साल, आप मुझे बताइए कि क्या मैंने यहां पर 10 साल पूरे कर लिए? तो आपका उत्तर होगा हाँ, मेरे 10 साल पूरे हो गए, यानी पूर्ण हो गया मेरा काम। ठीक है, लेकिन क्या मैंने अंग्रेजी सिखाना बंद कर दिया? नहीं। ये सेंटेंस में क्या लिखा है कि मैं आपको 10 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। इसका मतलब मैंने अभी भी सिखाना बंद नहीं किया है, यानी जारी। क्लियर? यानी ये सेंटेंस का मतलब यही है कि कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम तक खत्म हो गया होता है और उसके बाद भी वो बंद नहीं होता है, वो चालू रहता है। जैसे कि आप ज्यादातर एक सेंटेंसेस बोलते हैं, आपसे कई बार कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई यहाँ पर कब से रह रहे हो? तो आप बोलते हो कि सर मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ, या हमारा परिवार यहाँ पे 70 सालों से रह रहा है। और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि 70 साल बाद भी है आ रहा है, हूँ आ रहा है, यानी प्रेजेंट आ रहा है। तो प्रेजेंट इसलिए आ रहा है कि जब तक आप जिस क्रिया से जुड़े रहते हैं, जिस काम से जुड़े रहते हैं, तब तक वह काम वर्तमान होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेंस की पहचान की। तो इसके टेंस की जो पहचान है वो बहुत ही आसान है, वो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि से रहा हूं, से रहा है, से रही है, आदि आते हैं, आदि आते हैं। क्लियर? से रहा हूं, से रहा, से रहा हूं, से रहा है, से रही, आदि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आते हैं। और इसमें एक और चीज है कि इस सेंटेंस में समय, या हम जैसे कहें टाइम, वह जरूर आएगा।
वह जरूर आएगा। और एक ऐसा सेंटेंस जो आप सभी को रटा हुआ है वह है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। याद होगा आपको, सिक लीव की एप्लीकेशन आपने याद की होगी तो वो इसी टेंस की है। यदि आपको ये टेंस आ गया तो आपकी आधी लाइन वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं क्या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा बड़ा है, सब्जेक्ट हैज या हैव दोनों में से कोई एक चीज प्लस बीन, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज प्लस बीन लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या हम इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर का उपयोग करने के लिए कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। वह वीडियो आप इस वीडियो की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में उसे शेयर कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। और सिंस या फॉर के लिए आपके लिए इसी में अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन से दे देंगे। तो आप सिंस या फॉर कहाँ पर लगाना है, कब लगाना है, वो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैज़ या हैव की, कि हमें हैज़ कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। हालांकि ये दोनों का भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि हैज़ हमारा लगेगा सिंगुलर में। हैज़ हमारा लगेगा सिंगुलर, यानी एक वचन। एक वचन हम उसे कहते हैं जब कोई वस्तु या कोई भी चीज़ एक होती है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। या फिर अलग से आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ही में, सी में, इट में किसी का नाम हो, इनमें लगेगी। और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लूरल, यानी बहुवचन। बहुवचन दो या दो से अधिक, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक। ठीक है, मैं प्लूरल में लगेगा आई, यू, वी, दे, इनमें हमारा हैव लगेगा। अब ये चीज क्लियर हो गई, आपकी पहचान हमारी क्लियर हो गई। हैज या हैव क्या लगेगा वो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, हालांकि इसके लिए आप अलग से हमारा वीडियो देख सकते हैं। जैसे सिंस अगर लगेगा तो लगेगा ये निश्चित समय के लिए, निश्चित समय पर। ठीक है, और फॉर लगेगा हमारा अनिश्चित समय के लिए। फॉर हमारा कहां पर लगेगा, अनिश्चित समय के लिए। सिंस यूज करते हैं हम निश्चित समय के लिए। निश्चित समय मतलब कोई सा बार हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, संडे, ये हो सकता है। कोई सा महीना हो सकता है, मार्च, जनवरी, दिसंबर, 1999, 2000, ये अगर आपके पास आते हैं तो आप उसको निश्चित समय यूज़ करेंगे। और फॉर के लिए आप वहाँ यूज़ करेंगे कि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है मैं 3 दिन में ऐसा कर दूँगा, मैं 10 महीने से ऐसा कर रहा हूँ, मैं 20 बार से ऐसा कर रहा हूँ, मैं 20 दिनों से ऐसा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारा फॉर आ जाएगा। हालांकि फिर भी यदि आपके डाउट क्लियर नहीं है तो एक वीडियो जो मैंने कहा हुआ है आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके सिंस फॉर वाले डाउट पूरे क्लियर हो जाए। इसका अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वह 10 साल से स्कूल जा रहा है। देखिए, वह 10 साल से स्कूल जा रहा है, ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। रहा है से रहा है, से रहा है, ये हमारी पहचान है। तो इससे अब हम ये पहचान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर, अब हम ये पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम इसे बनाना चालू करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो ही के साथ हैज लगेगा, तो ही हैज अब बीन। क्लियर, वर्ब क्या काम हो रहा है इस वाले पूरे सेंटेंस में, 10 साल से स्कूल जा रहा है, यानी काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो ही हैज बीन गो प्लस आईएनजी, गोइंग। ठीक है, कहां जाने का काम हो रहा है, गोइंग टू स्कूल।
अब बात आई सिंस या फॉर, चूंकि 10 साल है तो कौन से 10 साल ये हमें नहीं पता है। अगर यहाँ की जगह लिखा होता 2010 से तो हम सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पर 10 साल लिखा हुआ है तो हम लगाएंगे फॉर 10 ईयर्स। क्लियर? समझिए, वह 10 साल से स्कूल जा रहा है, से रहा है, ये हमारी पहचान हो गई। वह 10 साल से स्कूल जा रहा है, से रहा से हमारी पहचान हो गई। तो वह को बोलते हैं हम ही हैज़ बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है कब? फॉर 10 ईयर्स। क्लियर? अब एक और चीज, मैं गुना में 2000 से रह रहा हूँ। भाई मैं गुना में कब से रह रहा हूँ? 2000 से रह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा? आई, मैं के लिए आई हैव बीन, रहना, रहना को क्या बोलते हैं हम? लिविंग, लिव प्लस आईएनजी, तो लिविंग, रहा हूं ये हमारी पहचान है, से रहा हूं ये हमारी पहचान हो गई थी। आई हैव बीन लिविंग इन गुना, निश्चित है 2000 से, तो सिंस 2000। क्लियर? जहां तक मैं लगता हूं अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका अब हम नेगेटिव देखते हैं। चूंकि नेगेटिव हमें इसलिए देखना है, उसका कारण है कि नेगेटिव में कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक और चीज़ ये मान लीजिए कि ये सेंटेंस, हालांकि अब 10th में भी हिंदी में नहीं बनाने को आते हैं, ट्रांसलेशन करने को नहीं आते हैं, लेकिन या तो इसकी आईएनजी फॉर्म में या इसका सिंस 4 में आप देखेंगे तो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस टेंस को आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव एक काम करते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नहीं वाले सेंटेंसेस, यानी वह 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। एक और एक, हम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए, से रहा है, क्लियर, पहचान, से रहे हैं, क्लियर, पहचान, ये एक पहचान हो गई हमारी। टाइम आ गया हमारे पास, यहाँ टाइम आ गया, ये दोनों चीज पहचान थी, टाइम आ गया आपका, वह नहीं। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा हमारा कि ही, वह रहा है यानी लड़का है, तो ही हैज नॉट, नॉट बीच में आएगा, ही हैज नॉट बीन, पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीड प्लस आईएनजी, पढ़ना क्या बोलते हैं? रीड प्लस इसमें आईएनजी हमारे फॉर्म में लगेगी। तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग for 2 years। क्लियर? हम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो कौन नहीं खेल रहा है? हम। तो we have not been play यानी खेलना प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग, we have not playing क्या? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सोमवार यानी पक्का है, तो सिंस मंडे। क्लियर? तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना इसमें कि नॉट इन दोनों के बीच में आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज का होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज का होता है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखना।
और आप ये भी कर सकते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिख के ये बता सकते हैं कि सर ये टेंस कैसे बनेगा, ये चीज़ें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको लगता है तो मैंने आपसे कई बार कहा भी है कि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये लिख के भी बता सकते हैं कि सर आप इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का वीडियो बनाइए। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग आप लिख लिख के देख लेना, कई बार आप गलत लिखते हो। इंटेरोगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा कि हैज या हैव आगे आएगा, क्या होगा, ये सबसे आगे आएगा। और इंटेरोगेटिव का एक बात है कि इसमें सेंटेंसेस क्या करके शुरू होगा, इसमें सेंटेंस क्या होगा कि क्या करके शुरू होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, क्या वह 10 साल से स्कूल जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई वो ऐसा इतने सालों से कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि जब आप ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, ग्रामर लिख रहे होते हैं, तो इस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। चूँकि बोल रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जब आप लिख रहे होते हैं तो इस चीज़ का खास महत्व है। क्या वह, तो बह रहा है यानी ही, तो ही के साथ क्या आता है, हैज़ या हैव, तो क्या आएगा, हैज़। यहाँ कैपिटल आएगा तो हैज़ ही, तो हैज़ ही बीन जाना, गो प्लस ING कहाँ पे, स्कूल, तो क्या हो गया ये हमारा स्कूल। पहचान हम गए थे, ये से टाइम हमारा आ ही गया, क्लियर। तो हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर क्यों आ रहा है हमारा 10 ईयर्स, कौन से पता नहीं है, तो फॉर 10 ईयर्स, क्लियर। अगर हम सेंटेंसेस को ऐसे बनाएं कि क्या अनूप 2010 से दौड़ रहा है, से रहा है, टाइम, ये आपकी पहचान। सबसे पहले सेंटेंसेस को पहचानना है, तो हम ये पहचान गए, उसके बाद हम बनाएंगे। तो अनूप एक है यानी नाम है, तो कौन आ गया, अनूप। अनूप साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो इसके साथ लगेगा हैज, ठीक है, एक है इसलिए हैज अनूप बीन, हैज अनूप बीन दौड़ना, रनिंग, हैव अनूप बीन रनिंग सिंस, कब से, 2010, क्लियर। तो ये सेंटेंसेस आपका बन गया। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें भाई, मैं किसी वीडियो में अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल भी जाऊं तो आप लगाना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम में अति आवश्यक है। एक और चीज़ कि इसके बाद कई स्टूडेंट ने हमसे कहा कि इसका सर हमें क्वेश्चन मार्क का जो WH वर्ड की फैमिली होती है उसके क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन बना के बताइए। तो उसके लिए फिर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, उसका वीडियो। इसका आप नेगेटिव और देख लीजिए कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव एक ही सेंटेंस बताऊंगा मैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका कंफ्यूजन हैज हैड बीन के साथ बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि क्या राधा खाना, क्या राधा सोमवार से ही कर दो, क्या राधा सोमवार से टीवी नहीं देख रही है। देखिए एक और चीज़, मैं वीडियो में आपको सरल से सरल सेंटेंसेस बना के बताता हूँ जिससे कि आप इंग्लिश सीख जाएं। कठिन तो हम बना ही लेंगे, लेकिन पहले हमारे लिए टारगेट है सीखना। तो सीख जाएंगे तो कठिन हो जाएंगे, लेकिन हम सीखेंगे नहीं तो हम सरल भी नहीं बना पाएंगे। तो क्या राधा, चूंकि राधा क्या है, एक नाम है, तो क्या आ जाएगा हमारा हैज। अब इसमें क्या आ गया, ये हो गई हमारी पहचान, ये हो गया नकारात्मक और ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। समझिए बात को, समझिए।
से रही है पहचान, से रही है हमारी पहचान हो गई, नहीं नेगेटिव हो गया, क्या इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन यदि ये क्या उठ के अगर इसके अंदर चला जाएगा तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु इनसे बनेगा। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के सबसे पहले आएगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। तो हैज राधा नॉट बीन, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। तो हैज राधा नॉट बीन वॉचिंग, वॉच प्लस ING, वॉचिंग क्या, टीवी, कब से, सोमवार है तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा टेंस जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को डाउट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी कोशिश आपके लिए ये है कि मैं सरल से सरल सेंटेंसेस आपको बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए इंग्लिश एक ऐसे भूत की तरह है जो होता ही नहीं है, और ज़्यादातर लोग उन्हें और डीमोटिवेटेड करते रहते हैं कि नहीं आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं, तो मुझे पता है कि आप कहाँ दिक्कत है। तो आप बस इनको सीखते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।